मैं अपने वार्ड में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र में जिनका सबसे बड़ा विद्यालय है CMS स्कूल के प्रबंधक आदरणीय गांधी जी की पत्नी हमारी माता तुल्य, आपका भी अपने इस क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन कोई जगह दीजिए। और माता जी ने उन्हें 3-4 पार्क बताए थे। जब मैं इनसे मिला था तो उस समय तक ये 3-4 पार्क शहर के देख चुके थे, और लेकिन इनको वो संतुष्टि नहीं थी। वो जगह जो चाहते थे कि जिस तरह की लैंड हो वो इनको नहीं मिल पा रही थी। और मैं बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था माता जी के साथ, और हमने अपनी तरफ से इनसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मेट्रो से और एयरपोर्ट से, और दिखाता हूँ, और मुझे याद है कि मैं इनको तीसरे नंबर पे यहाँ लाई। मैं इनको मानसरोवर मार्केट का एक पार्क दिखाया, आदरणीय बच्चे गुड्डू भाई के सामने वाला पार्क दिखाया, फिर मैंने इनको ये वाला पार्क दिखाया। तो अमित भाई ने कहा कि जो है ये पार्क सबसे उपयुक्त रहेगा, और अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं यहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाऊंगा। मैंने इनसे 2 बातें कही थी। मैंने कहा देखिए, मेरे वार्ड का नाम ही हिंदनगर है, हिंदुस्तान में हिंदनगर। और जिस बात का हमें बड़ा फक्र और गर्व भी है कि हिंदी हिंदुस्तान, और उसी का एक कोने में बसा है हिंदनगर। और हिंदनगर में देश के सबसे बड़े जो हम लोगों के आदर्श रहे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी से जैसे महापुरुष की मूर्ति अगर लगेगी तो वो पूरे विश्व में जो है हमारे हिंदनगर और हिंदुस्तान दोनों का नाम फैलेगा। तो मैंने इनको एक बात और कही। मैंने कहा यार अमित भाई, ऐसा नहीं होगा कि मूर्ति लग जाए और हमें को हमारे क्षेत्र को वहां ना लगाया जाए। तो पार्क बने, भव्यता आएगी और भव्यता आएगी। बनते बनते मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का समय अमित भाई से जिस तरह का उनका वादा है कि जब प्रतिमा हो जाएगी, माता जी बैठी आती है कि यहाँ कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये पार्क हमेशा लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा, क्योंकि हम लोग ये महापुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं, और महापुरुष को देखने का, जो इस देश के महापुरुष हैं उनको देखने का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। अब मुझे बहुत फक्र है, गर्व है अपने भाई पे कि उन्होंने तुरंत हमारी बात को स्वीकार किया और कहा कि नहीं भाई जो है ये जरूर होगा। हमारे बीच में इस क्षेत्र के यशस्वी मिश्रा जी का आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं कि इस क्षेत्र के जो ऊर्जावान विधायक बनाया है। आप हम लोग जो सपना आपने देखा है वो सपना इस पावन धरा पे 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास, उस संबंध में योगी बाबा का मैं धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने वर्तमान सरकार ने 23/4 में योगी बाबा से मेरी बैठ कर वार्ता हुई, लगाकर भारत माता के तिरंगे का स्टिकर लगाकर सम्मानित। वो भी एक महिला हमारे बीच में महान से महान व्यक्ति मंच पर पधारे हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ, आप जैसे महान मेले वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो वो जोश, जब आजादी मिली थी, मेरी उम्र 13 साल की थी, सन 47 में। हमारे परिवार से लोग रात को आता था, लाला जी चलिए जेल में, खटखटाता था, पकड़ के ले जाता था। हम उस परिवार से हैं। खादी बेची जाती थी, सिर पे रख करके खादी ले लो। फिर ज्यादा लोग लेने लगे तो बाबू बनारसी दास जी, जो बाद में जिसने अपने जीवन का सर्वस्व माला दे के चढ़ाया था, तो भैया ये जुनून था। उस जुनून के हमारे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी
मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप न होते तो भारत कहाँ होता। जो हमारी आदरणीय दीदी जी ने अभी जो इतने शहीद भगत सिंह जी के बाद में देश के लिए कुर्बानी देने वाले उन समस्त शहीदों को मेरा प्रणाम। मैं राजस्थान की धरती से, जैसलमेर की भूमि से आप सभी के बीच यहाँ अवसर मिला, मुझे आमंत्रण मिला। अमित जी भाई साहब का हमारे उधर कार्यक्रम होता है राजस्थान, इस धरती पर लगेगी, हिंदुस्तान के लिए गौरवशाली पल होगा वो, और उस पल का गवाह बनने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, और ओम बन्ना टाइगर फोर्स परिवार की तरफ से हम राजस्थान से आपके इस प्रतिमा में भरपूर सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आदरणीय पिता तुल्य पिता श्री आजाद जी के भी दर्शन हुए, और आप सभी माता तुल्य पिता तुल्य युवा साथियों के दर्शन हुए। मैं अपने आप को बहुत बड़ा बनाए, विश्व में एक अलग नाम हो। वंदे मातरम, जय हिंद। गुरु जी उनके ऊपर बहुत बिगड़े, कहने लगे कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। हरे श्री हरे। इस महापर्व पर एकत्रित हुए हैं तो सबसे आगे बढ़ेगा। हमारे सौरभ भैया माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए गए हुए हैं, और अभी उनके आते ही मैं इस मंच से तत्काल विदाई ले लूंगा, उतर जाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है। की प्रतिमा पर, क्योंकि मैं आज देख नहीं पा रहा हूं, मेरा विचार है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने अपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वे सभी हमारे लिए सरल, सहज और सुलभ हैं। ये चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि कर्म का परिणाम वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारी सफलता असफलता हमारे भाग्य की देन होती है। और हम लोग सौभाग्यशाली इस विशाल मंच पर, इस महान उत्सव पर, इस प्रफुल्लित कर लेने वाले इतने बड़े कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्रित हैं। ये कहीं न कहीं हमारे सौभाग्य का, हमारे लिए ये उपहार है, एक भेंट है। माननीय मंत्री जी का आगमन मंच की ओर हो चुका है। क्यों ना हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी वो प्राणी है आजादी के लिए अपने खून को अपने जान की परवाह किए बिना उस समय उस घड़ी में लोगों को जागृत करने के काम के साथ साथ लोगों की एक टीम बनाकर उन्होंने जेल भी गए वो उसमें, और बहुत सारी यातनाएं भी उन्होंने सही और अपना खून भी बहाया। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने नाम, चंद्रशेखर जी ने अपने नाम के आगे आजाद इसलिए लगाया जाता है उनके नाम के आगे कि उनको जब एक बार जेल में बंद किया गया, उनके बारे में बहुत सारी बातें अभी मंच से कही गई। रमाशंकर त्रिपाठी जी ने भी बताया क्योंकि वो देशभक्ति के साथ साथ वो एक सरल इंसान भी थे। वाले हैं बैठ नहीं क्या बेटा, हम तो बताइए दूसरा लेके मारी थे पंडित जी, कोनो दक्षिणा कोनो दी सुनता हमारे कई बार जो आप बताए। ये बताओ घर के लोग सब जा रहे हैं, सारा संगठन फलाना भी माता